हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी हिना और आप देख रही हैं रिएक्शन बाय हारून। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त होंगे और बहुत अच्छे होंगे। और जी, आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये 24/7 की वीडियो होगी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डेफिनेटली मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड कर दूँगी। आज की जो वीडियो है उसमें जी ट्रंप ने एक स्टेप लिया है, न्यू वन स्टेप लिया है इंडियंस के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि इंडियन आईटी में बहुत ज़्यादा आगे हैं, इनसे आगे कोई भी नहीं है। और जी ट्रंप ने उसके ऊपर भी कोई फ़ी चार्ज कर दी है, कितनी की है वो देखते हैं इस वीडियो के अंदर और तब पता चलेगा। और फिर देखते हैं कि इन सब कुछ जानने के बाद जो अमेरिकन्स हैं वो क्यों ट्रंप से एंग्री हैं और क्या इंडिया को मज़ीद आगे स्टेप लेना चाहिए। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे विद मी। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूँ प्रशांत धवन। ना मुझको बोलना पड़ेगा, मैंने आज से पहले इंडियंस के अगेंस्ट इतना सारा रेसिज्म ऑनलाइन कभी नहीं देखा। अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं ये आग बबूला हो रहे हैं, गुस्सा है आज के समय। कह रहे हैं कि ट्रंप ने हमको धोखा दे दिया, टाको हो गया H1B वीज़ा इशू को लेकर, क्योंकि यूएसए ने क्लैरिफिकेशन दी है कि जो $1 लाख का अमाउंट एक अमेरिकन कंपनी को पे करना था, अमेरिकन गवर्नमेंट को, नए इंडियन वर्कर को इंडिया से यूएस लाया जा सके, ये वन टाइम फीस होगी, ये हर साल पे नहीं करना होगा। और ये सुनकर देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो रेसिस्ट सपोर्टर बेस है ये बहुत ज़रा गुस्सा हो चुका है ना। इन लोगों की मेंटेलिटी मैं आपको बताऊं, यूएसए में एक बहुत ही फेमस ट्रोल्स की वेबसाइट है 4chan। वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जो ये मागा सपोर्टर्स हैं इकट्ठा हो गए और इनिशियली जो यूएसए ने पैनिक फैला दिया था कि जो भी H1B वीज़ा के जो लोग हैं जो आज के समय इंडिया में हैं, जल्दी से जल्दी ये वापस आ जाए, नहीं तो इनको $1 लाख इनकी कंपनी को पे करने होंगे, नौकरी चली जाएगी। जो डर फैला दिया था ना इनिशियली, उसका फ़ायदा उठाते हुए कई रेसिस्ट अमेरिकन लोगों ने ऑनलाइन टिकट्स बुक करनी शुरू कर दी फर्जी नाम से, ताकि इंडियंस को खुद के लिए टिकट बुक करने में प्रॉब्लम आए। जो इंडियंस यूएसए में इंडिया परिवार से मिलने के लिए आए हैं वो टाइम पर वापस यूएसए ना जा पाए। इधर आप देख पाओगे बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं ये ऑपरेशन क्लॉग द टॉयलेट के अंडर। मैं कहूँगा ये अगेन, ये जो लोग सोचते हैं रेसिज्म ये तो ऑनलाइन होता है वगैरह, ये धीरे धीरे रियल लाइफ में आ रहा है। इंडियंस पे अटैक, इस टाइप की चीज़ें करना। और आपको मैं ऑनलाइन दिखाता हूँ कि ट्रंप के सपोर्टर्स आज के समय क्या कह रहे हैं ना। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन है कैरोलिन लेविट। ये कह रही है कि जो $1 लाख भरने हैं ना इंडियन वर्कर्स के लिए, ये एनुअल फी नहीं है, हर साल नहीं भरने, ये बस एक बार भरने हैं, वन टाइम ये इसको पे करना है। और जो अभी के लिए H1B होल्डर्स हैं उन पर भी ये लागू नहीं होगा। ये उनके लिए है जो कल को फ्रेश एप्लीकेशन देते हैं H1B वीज़ा के लिए। नाउ ये जो बात है यूएस अभी के लिए कर रहा है, मगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होकर हावर्ड लुटनिक ने बिल्कुल अलग बात बोली थी जो ट्रंप के ऑफिस से बाहर निकली है। पहले ये मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप समझ पाओगे कि कैसे यूएसए ने यू टर्न लिया है, ट्रंप ने थोड़ा टाको किया और उसके बाद कैसे अमेरिका में इनके सपोर्टर्स गुस्सा हैं। अब पीछे जो ये ट्रंप के मिनिस्टर खड़े हैं ना, इनकी बात सुनना अभी। We need workers, we need great workers, and this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, do you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here, $100,000 a year. ना बार बार आपने सुना $100,000 मतलब $1 लाख देने होंगे, अ ईयर पे करना होगा अगर बाहर से, ना सिर्फ इंडियंस के लिए। एक्चुअली देखो H1B वीज़ा को 70% यूज इंडियंस करते हैं, तो सिंस यहाँ पे इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं तो बार बार इंडियंस की बात आती है। बाकी वैसे ये इसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व है, बट प्राइमरली इंडियंस इससे अफेक्टेड होते हैं। तो बार बार ये इनिशियली कह रहे थे हर साल $1 लाख। क्लियरली उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट से बात हुई है, इनकी जो टेक कंपनीज़ है यूएसए में, उन्होंने इनसे बात करी है कि आर यू श्योर कि हर साल $1 लाख पे करने होंगे यूएस गवर्नमेंट को। उससे तो देखिए फॉरेन वर्कर्स आएंगे ही नहीं यूएसए में, सारा तामझाम ही ख़त्म हो जाएगा। आर यू श्योर आपको ये करना है। फिर उसके बाद ट्रंप ने टाको किया
पर ईयर का इन्होंने कर दिया वन टाइम, ओनली वन टाइम पेमेंट $1,00,000 की। और ऑनेस्टली एक बात बताऊं, जो लोग यूएस में जाने का प्लान वगैरह बनाते हैं उनका बजट ही आप अगर देखो तो 1-2 करोड़ के आसपास का होता है। तो आई डोंट थिंक $1,00,000 से ज़्यादातर लोग रुकने वाले हैं कि वो यूएस नहीं जाएंगे। आई मीन टेक कंपनीज़ का भी मैं आपको बता दूं, वो बहुत पैसा खर्चती है टू ब्रिंग वर्कर्स। अगर सिर्फ वन टाइम की पेमेंट है ना, श्योर इससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, बट ओवरऑल इससे लग रहा है कि अभी भी इंडियन वर्कर्स को फ्यूचर में भी वो लाते रहेंगे। और इसलिए आप देखोगे जो ये व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन की पोस्ट है, इसके नीचे ये कई अमेरिकन कह रहे हैं ये बहुत बड़ी गलती है, इसको एनुअल फीस रखो, हर साल उनको देने होंगे $1,00,000। वन टाइम पेमेंट का क्या मतलब है? ऑल करंट वीजा होल्डर्स हैव जॉब विच वर टेकन अवे बाय अमेरिकन्स। ये इंडियंस इंडिया से आके हमारे जॉब्स ले रहे हैं, इसको हमें फिक्स करना होगा। अमेरिकन लोगों ने भरोसा जताया था कि तुम इसको फिक्स करोगे, और आप देख पाओगे नीचे ऐसी बहुत सारी मीम्स बन रही है इस टाइप की। लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा है। कई लोग यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि होली स्मोक्स, तो अब अगर ये यू टर्न ले लिया, अब जो ये टाको हो गया है, इसके बाद तो देखिए जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रम्प ने साइन किया है, इससे कुछ सॉल्व होता ही नहीं है। जो मैंने आपको बताया था, इससे अब जो फ़र्क है ना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और अगर $1,00,000 की फ़ीस है भी ना, तो बस ये एक पार्लर ट्रिक है विद नो टीथ। जेन जी इसको लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। और आप कमेंट्स देखोगे लगातार आपको मिलती जाएगी, दिस इज़ नॉट गुड इनफ, दिस इज़ नॉट व्हाट अमेरिका साइंड फॉर, गो रिव्यू द सेलिब्रेशन यस्टरडे अक्रॉस मागा। कल जब ये न्यूज़ आई थी कि हर साल $1,00,000 देने होंगे इंडियन वर्कर्स के लिए, अमेरिकन जो मागा लोग हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, ये कितने खुश थे। अब ये लोग कितने डिसअपॉइंट हो चुके हैं। और जो रेसिज्म मैं देख रहा हूँ ना इंडियन एम्बेसी की ट्वीट के नीचे, ये कमाल का है। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इंडिया एंड द यूएस, इन लोगों ने ट्वीट करी है कि इंडियन नेशनल्स जो इमरजेंसी असिस्टेंस चाहते हैं वो इस नंबर को कॉल कर सकते हैं। नीचे आप देखोगे इस टाइप की ये लोग ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है, कि इमरजेंसी असिस्टेंस किस चीज़ के लिए, हम सबको वापस भेज देंगे, वी आर गोइंग टू सेंड देम ऑल बैक। इमरजेंसी असिस्टेंस फॉर व्हाट, यू एक्ट लाइक यू आर ट्राइंग टू गेम द H-1B प्रोसेस। हर चीज़ तुम लोगों के लिए स्कैम क्यों बन जाती है? इमरजेंसी असिस्टेंस, जस्ट गो होम, नो मोर फ्री USA मनी, इट्स डन। अगेन जो गुस्सा आप देखोगे ना आज के समय ट्रम्प सपोर्टर्स का, ये 7वें आसमान पे है। बहुत ज़्यादा गुस्सा है ये लोग। इनको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने बिल्कुल एक खुशी का इनको एक तोहफा दे दिया, फिर वो तोहफा बिल्कुल वापस ले लिया है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इंडियंस के अगेंस्ट इतना रेसिज्म, इतनी ज़्यादा नफरत, ये क्यों है, इसका रीज़न क्या है? वेल, इसके 2 रीज़न हैं। ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट कई अमेरिकन्स को चुभती है। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए में जो एथनिक ग्रुप है, ये इधर है वाइट अमेरिकन, ये ऑन एन एवरेज कमाते हैं $60,000 पर साल के। इंडियन अमेरिकन्स कमाते हैं $1,00,000 से भी ऊपर। रीज़न क्या है? देखिए, हमारा जो बेस्ट टैलेंट है इंडिया में, जो बेस्ट टैलेंट है, जो कह लीजिए इंडिया के लिए वैसे काम आ सकता रहा, बट उनको कई चीज़ें इंडिया में नहीं मिलती, बेहतर सैलरी, उसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ वगैरह, उस सब के लिए वो यूएस जाते हैं। वो लोग बहुत मेहनती होते हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, और इसीलिए $1,00,000 से भी ऊपर आराम से कमाते हैं। ऑब्वियसली मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ इंडियन अमेरिकन वहाँ पर जाकर फेल भी कर जाते होंगे, बट मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज कि इतना आराम से इंडियन अमेरिकन कमाते हैं। ये चीज़ देखकर कई वाइट अमेरिकन ट्रम्प सपोर्टर्स को ये लगता है कि ये इंडियन अमेरिकन का कुछ करो, ठीक है। सारी जो टॉप नौकरियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट का CEO, गूगल का CEO, ये सब इंडियंस, और अभी तो ये 1-1.5% के आसपास आए हैं, तब इन्होंने ये कर दिया है। ये अगर हो गए 3-4% के आसपास, तो जो टॉप जॉब्स हैं हमारी कंपनी की, टेस्ला की, गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट की, वहाँ पे सब इंडियंस होंगे, क्योंकि इनका वर्क कल्चर, डिसिप्लिन ये अलग ही लेवल का है। हम लोग इनको मैच नहीं कर पाएंगे। तो जब आप सामने वाले से कम्पीट नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करोगे? दरवाजे बंद कर दो, उनको बस निकाल दो यहाँ से, क्योंकि 1-to-1 मैं वैसे तो कम्पीट कर नहीं पा रहा कि मैं गूगल को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दूं कि गूगल कहे कि मुझे इंडियन अमेरिकन चाहिए ही नहीं, मैं वाइट अमेरिकन को हायर करूंगा, ठीक है। गूगल कहता नहीं, द इंडियन अमेरिकन इज़ मोर एफिशिएंट फॉर मी। तो इसका सोल्यूशन इन लोगों ने यही निकाला कि इंडियन अमेरिकन को बैन कर दो। इसके लिए पिछले कई सालों में ना एक कैंपेन भी चला गया है भारतीयों को डीह्यूमनाइज करने का। आप देखोगे जो रेसिज्म है इंडियंस के अगेंस्ट, आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, कोई एक बहुत ज़्यादा गंदी सी गली, कोई नाला सा इंडिया का दिखा रहे होंगे, कई बार तो इंडिया का वो होता भी नहीं है, कोई बांग्लादेश की ट्रेन दिखा देंगे, बोल देंगे देखो ये इंडियंस है। हम ऐसे कल्चर को अपने देश में क्यों ला रहे हैं? ये हमारे यहाँ भी ऐसा कर देंगे, इससे इंडियंस के बारे में डर फैलता है, एक जीनोफोबिया और ज़रा बढ़ता है। और कोई कंट्री होता ना यहाँ पर, चाइना होता या कोई भी देश होता, ये इस रेसिज्म के अगेंस्ट आवाज़ उठाता,
हम लोग सोते रहे। इंडियंस मैं कहूँगा 2021-22 के आसपास तो कहते थे कि हाँ इतना क्रिटिसिज्म तो हमारा होना भी चाहिए ताकि हम इम्प्रूव करेंगे ना। उन्होंने ये नहीं समझा कि ये क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा, ये हमको डिह्यूमनाइज कर रहे हैं। इससे कल को रेसिज्म इंडियंस के अगेंस्ट और बढ़ेगा। और अब ये इस लेवल पे आ चुका है कि खुलकर इंडियंस के अगेंस्ट आप कुछ भी बोल दो सोशल मीडिया पर, कोई आप पर आरोप नहीं लगता कि आपने रेसिस्ट बात करी है, आपने हेटफुल बात करी है। और इस चीज़ को हम आराम से रोक सकते थे। हमारे यहाँ देखिए इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, ये x.com इतना पैसा कमाते हैं इंडियन से। भारत सरकार साफ साफ कहती है देखो हम रीजनेबल बात कर रहे हैं, हमारे लोगों के अगेंस्ट जो लगातार ये हेटफुल कैंपेन चल रहे हैं, कई ट्विटर अकाउंट में आपको दिखा दूंगा, हर ट्वीट के लाइक आ रहे हैं 300, 400, 100, पूरा डेड अकाउंट है। अचानक से इंडियन के बारे में ट्वीट कर दी, 2-3 लाख लाइक्स आ गए अचानक से। सब कुछ लगता है मैन्युफैक्चर्ड है। और इंडियन गवर्नमेंट को बोलना चाहिए था टाइम पर कि ये जो रेसिज्म हो रहा है इंडियंस के अगेंस्ट, इसको रोको। जो हमारी डिह्यूमनाइजेशन हो रही है इसको रोको। इंटरेस्ट ही किसी ने शो नहीं किया, ना इंडियंस ने ज़रा कुछ बोला, ना सरकार ने देखा। वही एटीट्यूड चलता है, चलने दो, चलता है। अब बात यहाँ पे आ गई है। अभी भी मैं कहूँगा भारत सरकार को एक प्रॉपर कैंपेन के अंडर सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को बोलना चाहिए कि अगर इंडिया से इतना आप कमा रहे हो, मॉडरेटर्स बिठाओ अपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स पर, और इंडियंस के अगेंस्ट जो अकाउंट्स नफरत फैला रहे हैं इनको बैन करो, इनको पनिश करो। एक बार को कोई क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना होती है, वो ठीक है, मगर डिह्यूमनाइज करके रेसिज्म फैलाना ये बहुत गलत है। तो अभी के लिए देखो एक बड़ा टाको हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स बहुत गुस्सा हैं और अभी देखना होगा कि क्या इससे भी बड़ा टाको हायर एक्ट को लेकर होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगेन दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रम्प्स वोटर बेस और आने वाले समय में इससे रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट्स आएंगी, मेजर अपडेट्स आएंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। सो गाइस ये थी जी ट्रंप की वीडियो, जो बेसिकली वीडियो तो ये कैडेट 24/7 की है, बट जी इसमें ट्रंप ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। अच्छा जी, मुझे लगता है कि थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है इंडियंस के लिए, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि इतनी अच्छी स्किल्स होने के बाद अगर आप एक अच्छी जॉब करते हैं तो वहाँ से आपको एक हैंडसम सैलरी आनी चाहिए जो आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकती है। एंड नो डाउट मोस्ट ऑफ पर्सन्स यूएस से जाना चाहते हैं, अमेरिका से बहुत ज़्यादा कुछ अर्न करना चाहते हैं, वहाँ से एक अच्छी सैलरी लेकर, लेकिन जी उन्होंने एक फ़ी चार्ज कर दिया है कि जो बहुत बड़ी अमाउंट है, मींस कि इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करके जाना। तो मुझे लगता है कि अगर इतनी बड़ी अमाउंट वहाँ पर इन्वेस्ट करनी है तो अपने ही कंट्री में इन्वेस्ट करके अपना ही बिज़नेस क्यों ना डेवलप किया जाए। एंड सेकेंड बात यह है, जब हमने उनकी ट्वीट्स देखी, पूरी वीडियो देखी, तो उसमें बताया जा रहा है कहीं पर कि नहीं इनको एनुअली चार्ज किया जाए, एनुअल में इतने पैसे होने चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि नहीं इनकी जो से हैं वो एक टाइम में ही फुल ये पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट्स हैं, उनको स्टेप लेना चाहिए, उनको अमेरिका से बात करनी चाहिए और वहाँ पर एक अमाउंट फ़िक्स कर देनी चाहिए जो कि एक हस्बे ज़रूरत अमाउंट होती है। मींस कि इतनी बड़ी अमाउंट अगर इन्वेस्ट करके जाना तो फिर अपना बिजनेस क्यों नहीं कर सकते। ये तो बात है कि ट्रंप ने जब से भी होल्ड संभाला हुआ है तो कोई ना कोई ऐसे सस्पेंस बनाते रहते हैं, ऐसी कोई ना कोई न्यूज़ अपडेट करते रहते हैं जो कि सर दर्द का मुजाहरा ज़रूर होती है। अब देखना ये है कि इन सब के बाद जो इंडियंस गवर्नमेंट है उनका क्या रिएक्शन होता है, क्या वो स्टेप लेते हैं। मज़ीद हमें प्रशांत सर की वीडियो से ही आइडिया होगा, क्योंकि इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है और बहुत अच्छे से डिफ़ाइन भी करते हैं। सो जी यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पे रिएक्शन अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।